नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। मेरे YouTube चैनल का नाम है मिस्टर इंडिया विजय बहादुर और मैं विजय बहादुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं मेरे मित्र, मेरा छोटा भाई डॉक्टर पीयूष चौधरी। और पहले मैं पीयूष के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। पीयूष जो है मोदी नगर के पास ये गाँव है उजेड़ा, वहाँ से बिलोंग करते हैं। MBBS इन्होंने मेरठ से की है, मेडिकल कॉलेज से। और अब ये थोड़ा अल्मोड़ा में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो MBBS इन्होंने वहाँ से किया। अब ये तो मेरा छोटा भाई भी है और कभी पहले जब मेरे जिम में आते थे, जब ये मोदी नगर में पढ़ रहे थे, काफ़ी सालों तक मैं भी बिज़ी हो गया अपनी बॉडी बिल्डिंग में, ये भी अपनी पढ़ाई में बिज़ी हो गए, तो बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम कई साल बाद फिर मिले, क्योंकि मैंने भी बॉडी बिल्डिंग की है और डॉक्टर साहब को भी बॉडी बिल्डिंग का बहुत 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 ज़्यादा शौक है। तो ये भी वीडियो बनाते रहते हैं। इनका यूट्यूब पे चैनल भी है, किस नाम से है? फिटनेस विद आर्ट। फिटनेस विद आर्ट के नाम से आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखिए, बहुत अच्छी यूज़फुल वीडियो बनाते हैं। तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो डाइट को लेके करेंगे और बहुत सारे छोटे छोटे लेकिन गहन ऐसे टॉपिक हैं। आपने देखा होगा जिम में बच्चे आते हैं कि जी मैं तो बहुत खाता हूँ, मेरी बॉडी नहीं बन रही, मैं तो बहुत ज़्यादा लिफ्ट करता हूँ, बहुत हैवी लिफ्ट करता हूँ, फिर भी बॉडी में साइज़ नहीं आ रहा या कटिंग नहीं आ रही। तो वो हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैं अपने बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से उन चीज़ों को शेयर करूंगा, और जिन चीज़ों में मुझे भी डाउट है वो चीज़ें, प्लस बॉडी बिल्डिंग की और जो मेडिकल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो डॉक्टर साहब उन पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे या क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीडियो में। थैंक यू भैया। और सबसे पहले मैं छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं उसी टॉपिक से शुरू करना चाहता हूं। अभी रिसेंटली ओलंपिया हुआ है, आर.डी. चौपन मिस्टर ओलंपिया बने हैं। मेरे साथ compete भी किया था उन्होंने 2012 में। हम दो लोगों ने दोनों एक ही स्टेज पर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली थी, जो कि बैंकॉक में हुई थी। तो फिर मेरे को कुछ मेडिकल इश्यूज़ हुआ, मैंने 2018 में बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी। ठीक है, अब मैं आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या रीज़न है? बहुत मेहनती बच्चे हैं, बॉडी बिल्डर हमारे इंडिया के बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आज तक कोई मिस्टर ओलंपिया तक नहीं पहुंच पाया। आपके विचार से क्या रीज़न है उसका? पहले मैं अपना एक रीज़न बता देता हूं दोस्तों, छोटा सा। मुझे जो बॉडी बिल्डिंग में अपने 19 साल के कैरियर में जो चीज़ फील हुई, या जो मुझे रीज़न लगता है, वो ये है कि बॉडी बिल्डिंग पर इंडिया में रिसर्च नहीं होती है। हमारे पीछे जो बैकबोन होनी चाहिए डॉक्टर की, एक वो नहीं है। मुझे तो ये रीज़न लगता है। तो अब डॉक्टर साहब से इससे विस्तार में बात करेंगे इस पर। भैया, जैसे कोई भी गेम है, आप कोई अदर गेम लो, क्रिकेट है या कोई भी फुटबॉल है, तो उसमें टीम के साथ देखोगे फिजियोथेरेपिस्ट अलग है, न्यूट्रिशनिस्ट अलग है। लेकिन बॉडी बिल्डर क्या न्यूट्रिशनिस्ट अलग होता है? क्या नहीं होता? उसका डॉक्टर अलग है? नहीं है। उसकी स्ट्रेचिंग वगैरह कराने वाला फिजियोथेरेपिस्ट है? नहीं है। लोग तो बॉडी बिल्डिंग को गेम भी नहीं मानते, ओलंपिक में उसको कंसिडर नहीं कर रहे थे। और जबकि सबसे ज्यादा मेहनत एक बॉडी बिल्डर ही करता है। बॉडी बिल्डर 24 आवर ये समझ लो गेम पे होता है। दूसरा कोई गेम तो ग्राउंड पे हो गया, उसके बाद घर चला गया, वो न्यूट्रिशन का ध्यान रखे थोड़ी बहुत। लेकिन बॉडी बिल्डर का असली गेम तो जिम के बाहर शुरू होता है, क्योंकि जिम में तो उसने एक्सरसाइज कर ली, अब बॉडी रिकवर करके जो साइज ग्रो करेगी वो तो अगले 24 घंटे ही तय करेंगे। उसने नींद कितनी अच्छी ली, उसने क्या खाया जी, अपने जिम के बाद उसने क्या किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक चीज थोड़ी ना आपको बॉडी बिल्डर बनाती है, बॉडी बिल्डर बनाती है आपकी ट्रेनिंग। आप क्या खा रहे हो, आपके हॉर्मोन्स, आपके हॉर्मोन्स कैसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स है। और वैसे ये नहीं कह सकते कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज 100% और बराबर ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी चीज कमी है, आपकी ट्रेनिंग में कोई कमी है, आपकी डाइट में कोई कमी है, आप नींद ढंग से नहीं ले रहे, आपके हॉर्मोन्स ठीक नहीं है, तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। लेकिन किसी और गेम में अगर एक भी चीज कमजोर है तो आदमी फिर भी मैनेज कर जाएगा। मान लो हॉर्मोन्स गड़बड़ है तो क्या, हाँ वो तो है ही। लेकिन अगर मान लो किसी के हार्मोन थोड़े बहुत डिस्टर्ब है तो क्या क्रिकेट नहीं खेल पाएगा वो? लेकिन
अगर टेस्टा किसी का कम है, बता दो मसल गेन कर पाएगा? बॉडी बिल्डिंग बेचारे का गेम ही खत्म हो गया। ऊपर से बॉडी बिल्डिंग में इंजरी की सबसे ज्यादा चांस है, बेचारा किसी का करियर खत्म हो गया, एक टेंडन पुल हो गया, बर्साइटिस हो गया, इतनी प्रॉब्लम्स है। बॉडी बिल्डिंग सबसे ज्यादा मुश्किल और टेक्निकल चीज है जिसमें साइंस की बहुत ज्यादा अहमियत है। हर लेवल पे साइंस की जरूरत है, हर लेवल पे रिसर्च की जरूरत है, ऐसे नॉलेजेबल लोगों की जरूरत है जुड़ने की जो नहीं जुड़े हुए। वही मेरा पॉइंट था मेन कहने का, कि हमें पीछे से मतलब हमें पीछे डॉक्टर चाहिए, क्योंकि अब हम मुझे को खुल के बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर जो है जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पे रहता है, चाहे वो मसल गेन के लिए ऑफ सीजन में लगा रहा हो, चाहे वो कॉन्टेस्ट की प्रिपरेशन में लगा रहा हो, तो मुझे जो लगता है कि इंडिया में उस चीज़ को कोई बताने वाला नहीं है कि बेटा अब तूने ये शोल्डर लगाया है, अब तुझे ये बंद करके ये लगाना है, अब तुझे ये बंद करके ये लगाना है, तेरे हार्मोन डिस्टर्ब है तो ये लगाना है, तेरे को गायनो है तो ये लगाना है। बिल्कुल। एम आई राइट? और इतनी बड़ी बात है भैया, आप कभी गायनो को ले लो, अगर अभी कभी बच्चों को लेके जाते हो तो आप बच्चे देखो, डॉक्टर बच्चे की अलग डोज बनाता है। अपना 60 किलो का बॉडी बिल्डर और 100 किलो का बॉडी बिल्डर चलो एक स्टेज पे खेले हैं, क्या दोनों को सेम अमाउंट में टेस्टा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगता, कहीं भी नहीं लगता। इंडिया में लगता है 1 ml सबको लगेगा। अरे भाई, जो जो छोटे मसल साइज ही जिसका छोटा है तो उसको ज्यादा हाइपरट्रोफी हो जाएगी, जिसका ज्यादा उसको भाई उसको मान लो 0.6 दे रहे हो तो उसको 1.2 तो दो। वो डिफरेंस होना चाहिए, वो डिफरेंस हर चीज में है। आपने साइकिल चलाई और आप आज तक ये मानते आ रहे हो कि पीसीटी तो साइकिल के बाद ही होती है। अरे भाई, आपने ऐसे स्टेरॉइड्स चलाए हैं जो एरोमेटाइज 8 घंटे में हो गए, स्टेना, तो आप उसके लिए जो ईस्ट्रोजन जो आपका बन रहा है, तो ईस्ट्रोजन इनहिबिटर्स जो है वो साइकिल के बाद थोड़ी ना दोगे 1 महीने बाद। इंडिया में बड़े बड़े बॉडी बिल्डर नेशनल खेल रहे हैं, वर्ल्ड खेल रहे हैं, लेकिन उनको गायनो हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो किसी को गायनो किसी को भी हो जाते हैं, किसी को नहीं भी होते, बॉडी के ऊपर है वो क्या साइड इफेक्ट दे रही है। लेकिन ड्यूरिंग योर साइकिल ईस्ट्रोजन इनहिबिटर्स चलाने होते हैं, एरिमिडेक्स, एनेस्ट्रोजोल, एक्समेस्टेन, इतने बढ़िया बढ़िया सॉल्ट्स हैं, हमारे यहाँ कोई यूज ही नहीं करता साइकिल के दौरान। मेन बात जो है घूम फिर के वो वहीं आ गई है दोस्तों, कि नॉलेज, डॉक्टर की जो नॉलेज है उस चीज़ को कम करने के लिए, जैसे अब अभी हम गायनों की बात कर रहे हैं, ऐसे और भी अदर बहुत सारे टॉपिक हैं। कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड खाया, हमारे लीवर, हमारा किडनी, हमारे ऑर्गन, उन पे उन्होंने क्या इफेक्ट डाला है, क्या साइड इफेक्ट डाला है, और उसको कम करने के लिए हमें साथ उसके क्या लगाना है या बाद में उसके क्या करना है, वो लैक ऑफ नॉलेज है, उस चीज़ की कमी है इंडिया में। तो मुझे ये एक रीज़न लगता है। ये बिल्कुल ये रीजन है। मेरे को अभी एक भैया मिले, उनको उनके जो थायराइड हार्मोन्स थे वो बिगड़ गए, क्योंकि उनके थायराइड, हम अपना T3 क्या होता है ना, थर्मोजेनिक है, क्लैन T3। तो हम लोग बॉडी बिल्डर्स जो है एंड ऑफ द साइकिल, बिल्कुल जब उनका पूरा आपने शट डाउन कर दिया, एंड के 1 मंथ में हम देते हैं। लेकिन T3 और क्लैन 30 से 40 डेज से ज्यादा नहीं दिए जाते, नहीं तो आपके बॉडी के नेचुरल हार्मोन डिस्टर्ब कर देगा T3। लेकिन जो बंदा 10% से नीचे बॉडी फैट पे है ही नहीं, आपने उसे T3 चला रखा, वो इतना मोटा आदमी, उसको क्या फर्क पड़ने वाला उस T3 से? ये बेसिक नॉलेज है ना, ये कौन देगा? और कितने टाइम चलाना है, ये आपने इतना गेम खेला भैया, आपको पता है ना कैसे चलाना है। उस नए नए ने दे दिया उसको, कुछ भी चला रहे, ट्रेन चला रहे बिल्कुल नए लड़के को, उसको ट्रेन तब चलना था जब वो गेम पे आ रहा था, आपने उसको अब दे दिया गेम पे तो रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगा ना। आपने एक लोड सॉल्ट का भी दे दिया, वो बिगनिंग में है, तो 2 साल बाद वो बंदा क्या वो उस लोड पे रेस्पॉन्ड करेगा? उतना वो नहीं करेगा, उसको डोज ज्यादा चाहिए, तब क्या एंड में मर जाए वो बेचारा। तो हमेशा शुरुआत से बॉडी को लेके चलना। आपने देखा होगा बाहर के बॉडी बिल्डर्स, अब आपने देखा कि हार्डी चुप्पन को खिलाते हैं ये हैनी रैमबोर्ड, ये 2-2 साल में खिला रहे हैं, 1 साल में नहीं खिलाते, बॉडी को टाइम देते हैं। अब आपने 1 साल पार नहीं होने देते और फिर गेम में उतर गए, तो कटिंग के दौरान साइज तो उतना नहीं बढ़ता, ये ऑब्वियस है, लेकिन स्टेरॉइड लोड उल्टा ज्यादा होता है कटिंग के दौरान, तो बॉडी डैमेज तो आप ज्यादा कर रहे हो ना। साइंटिफिक लेवल हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन को इंडिया में, आप इंडिया का बंदा इतना मेहनती होता है ना, लोहा तोड़ने में तो सबसे आगे हैं हम, लेकिन न्यूट्रिशन कितना आप देख रहे हो? आपका क्या लगता है न्यूट्रिशन में? आपने इतने लड़के ट्रेन किया, आप बताओ भैया। अच्छा, एक रीज़न और जो मेरे को लगता है, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, पता नहीं हम सही हैं या गलत हैं, या
वो तो दर्शक देखेंगे और बताएंगे कि ठीक है या नहीं है। कि अभी दूसरा क्या है कि हम कोई नेशनल लेवल का गेम खेलने जाते हैं या वर्ल्ड लेवल का गेम खेलने जाते हैं तो डोप टेस्ट भी होता है, जो कि होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, डोप फ्री गेम होना चाहिए। उस चीज़ के लिए भी हमें, फिर मेरी जो घूम फिर के बात है वो वहीं पे आ जाती है कि मुझे मेरे बॉडी बिल्डिंग कैरियर में मुझे एक ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत महसूस हुई थी, जो हर बॉडी बिल्डर को होती है, कि उसको वो एक डोप फ्री गेम भी करा सके। कि स्टेरॉइड से ही सिर्फ गेम नहीं होता है, हम डोप फ्री गेम भी करा सकते हैं। जैसे कि हर चैंपियनशिप में टेस्ट, एंटी डोपिंग टेस्ट वाले आते हैं और उनका एक मोटो है कि भाई ड्रग फ्री जो है स्पोर्ट्स होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए भी मुझे चाहिए कि एक रिसर्च करके और मेरे पर वो चीज़ अप्लाई हो। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? भैया जिसे लंबा खेलना है ना, बाहर के कोई भी एथलीट, हम ये सोचते हैं, मैं काफी लोगों से मेरी बात हुई है, वो स्टेरॉइड को इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस करते ही नहीं, जी। बॉडी को ग्रो करने देते हैं नेचुरली, और नेचुरल होती भी है, और नेचुरल बॉडी बिल्डर्स हैं, बहुत अच्छी फिजिक बनाते हैं। आप क्वेश्चन लगाते हो कि भाई फलाना नेचुरल नहीं है, भाई उसकी उम्र 60 साल हो रही है तब भी वो फिजिक बनाए घूम रहा है, स्टेरॉइड से पॉसिबल नहीं है। स्टेरॉइड पे होता तो मर जाता अब तक। जिसको आप क्वेश्चन करो 55 साल की उम्र के बॉडी बिल्डर्स हैं यूएस में, बहुत खतरनाक दिखते हैं। तो हम बोल सकते हैं भाई है नहीं है, हमें नहीं पता, टीआरटी करते हो कुछ भी करते हो, लेकिन उस उम्र में वो ऐसे दिख रहे हैं ना, आप दिख के दिखाओ तो बात है। अभी क्या है, आपने यूपी तो खेला नहीं और आपने सामान उतना चला लिया जो पुराने टाइम में आदमी वर्ल्ड चलाता था, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ओलंपिया तक चला जाऊंगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो यंगस्टर हैं, जो बिगनर्स हैं, हर एक तो नहीं, पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती हैं खैर, लेकिन ये उनके कोच की कमी कह दो, या कोच मना कर रहा है फिर भी वो कहीं से चोरी छुपे कर लेते हैं। बिगनर्स को जल्दी बहुत है तो उनको चोरी छुपे ले कर लो, या कोई कोच भी उनको बता रहा है। हमारे यहाँ पे यंगस्टर जो हैं वो जल्दी एनाबॉलिक साइकिल पे आ जाते हैं, क्योंकि नेचुरल जो रिजल्ट है वो स्लो आता है, धीरे धीरे आता है। एनाबॉलिक नो ऑब्वियसली फास्ट रिजल्ट देते हैं। तो वो अपने दोस्त की देखा देख, जिसने पहले जिम ज्वाइन कर लिया, पहले स्टेरॉइड यूज कर ली, वो तगड़ा हो गया, वो माड़ा रह गया, तो वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड पे जल्दी आ जाते हैं। अब जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड पे आप जल्दी आ जाओगे तो वो कहाँ तक आपको रिजल्ट देगी? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। जब आपने 17 साल की उम्र में जिम ज्वाइन किया, 18 साल की उम्र में आपने स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया, 28 साल की उम्र तक आपकी नमस्ते हो गई। करियर खत्म है वो। उसके उसका सबसे बड़ा कारण पता है भैया क्या है? मैंने आपको देखा था, आप कभी किसी लड़के को स्टेरॉइड नहीं देते थे, आप नेचुरल कराते थे। अभी क्या है, एक कोच के साथ एक बहुत बड़ी चीज जुड़ गई है। मेरा कोच का मेरा लड़का खेला है और जीता नहीं है, तो अभी उसको ज्यादा से ज्यादा लड़के खिलाने हैं। मेरे दोस्त हैं जो मुझसे कह रहे हैं डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मुझे दिक्कत आ रही है, लेकिन मेरा कोच जो है मेरे को खिलाना चाहता है। ऑब्वियसली वो खिलाना चाहेगा भाई, उसको चाहिए कि उसके लड़के खेले, नाम करना है। होता क्या है कि एनाबॉलिक्स यूज तो करा देते हैं। अब आपने जैसे इंजरी की बात की थी, मैं एक और बात बताता हूँ। एनाबॉलिक्स जब आप ले रहे होते हैं तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है मसल के ऊपर, जो वहां उसका रिसेप्टर होता है ना डीएचटी, वहीं कॉर्टिसोल का भी रिसेप्टर होता है। तो ये हार्मोन वहां भी बाइंड करके उसको इनहिबिट कर देता है कोर्टिसोल को। तो बॉडी बिल्डर को पेन महसूस नहीं होगा, थकेगा नहीं। तो जिस मेरे एक दोस्त को इंजरी थी एल्बो में, वो सालों साल पता ही नहीं चली कि वो एनाबॉलिक्स पे लंबे समय रहा है। उसको जब उसके एनाबॉलिक्स अब बंद हुए थे ना, अब उसे बहुत खतरनाक दर्द शुरू हुआ। वो डॉक्टर गया, कह रहा भाई तुम सर्वाइव कैसे कर रहे हो? एक लड़के का बाइसेप्स फट गया एनाबॉलिक्स पे, उसे पता ही नहीं चल रहा, दर्द ही महसूस नहीं हो रहा। ऐसा पागलपन हो चुका है। और कोच का रीजन एनाबॉलिक यूज कराने का ये भी है ना कि भाई नेचुरल तो उसके बस की है ही नहीं ट्रांसफॉर्म कराना। मैं लिख के दे रहा हूँ, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन ना इतना मुश्किल काम है भाई साहब। आप नेचुरल ट्रांसफॉर्म करने में ना जान निकल जाती है आदमी की। साइज ना रो रो के बढ़ता है, एक दिन में प्रोग्रेस नहीं होती, साल भर लग जाएगा तब 1 इंच बाइसेप से बढ़ता है बेचारा। वो भी हर चीज जब नहीं बढ़ेगा बराबर हो। आपका कोच को क्या पता है कि फैट की इंपॉर्टेंस कितनी है? मैंने मेरे पास मैं इसी टॉपिक पे आने वाला था अभी डॉक्टर साहब कि अच्छा, मेरा जो मकसद है, मैं ये नहीं है कि भाई इंडिया का जो हर कोच है वो खराब है, वो अपनी तरीके से अच्छा ही कराते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हर
कोच जो है स्टेरॉइड पे ही आपको डाल देता है, या ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे कोच भी हैं इंडिया के अंदर, और उनकी जो स्टूडेंट है बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे कोच हैं। हम ये बात कर रहे हैं उनके जो बहुत गलत तरीके से नए नए बच्चों को स्टेरॉइड पे डाल देते हैं, तो आपको उनसे बचना है। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट उस पे आते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ फैट को लेकर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि यार मैं तो डाइटिंग पे हूँ और मुझे तो फैट नहीं खाना चाहिए, या नहीं खाता हूँ मैं, तो मेरा तो जो है डाइट में बिल्कुल फैट बंद किया हुआ है, तो इसका थोड़ा बताओ क्या है ये फंडा। भैया ये कहानी चल जाती है उन लोगों के लिए जो स्टेरॉइड पे हैं, क्योंकि स्टेरॉइड पे तो मसल को जो रिक्वायरमेंट है ना वो बॉडी ले ही लेती है। आप बॉडी से फैट नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, वो अपना काम चला ही लेती है जब आप एनाबॉलिक पे कटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन आप नेचुरल आदमी को बिना फैट के कटिंग करा के दिखाओ तो आपको पता चलेगा। बॉडी में आप फैट नहीं खाओगे तो बॉडी अपना फैट भी रिलीज नहीं करेगी। उसको तो अपने हॉर्मोन्स बनाने के लिए चाहिए ना। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन कैसे बनता है? कोलेस्ट्रॉल से बनता है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आएगा? तो आप डाइट में फैट नहीं आओगे खाओगे तो कैसे आएगा फैट? अब आप बॉडी बिल्डिंग ही कर रहे हो कि मुझे मसल साइज बढ़ाना है। आप नई मसल जब बनाओगे, नई सेल जब बनेगी, तो नई सेल लिपिड की ही तो बनी होती है, उसको भी तो फैट चाहिए। 7% नई सेल में फैट ही होता है। वो फैट की जरूरत नई सेल फॉर्मेशन के लिए भी है। फैट आपके सबसे बॉडी बिल्डिंग के सबसे जरूरी हार्मोन्स हैं। हार्मोन सारे फैट, अधिकतर फैट वाले होते हैं। ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन जो है वो फैट सोल्यूबल हार्मोन है, तो फैट तो बहुत जरूरी है। और आपकी कटिंग होती है कैलोरी डेफिसिट में रहने से, फैट डेफिसिट में रहने से नहीं होती। और ये तो भाई साहब, ये कंफ्यूजन तो लोगों की जा ही नहीं रही कि मुंह से खाने वाला फैट और बॉडी का फैट एक चीज नहीं होते। हम इसे बोल फैट रहे हैं, ये एडिपोसाइट्स हैं। इनके अंदर आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज जमा होती है जो सबसे ज्यादा आती है ग्लूकोज से। जो लोग आप बाहर बाजार में जाके बर्गर खाते हो ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, वो जो इजी शुगर होती है, वो ब्लड में जैसी शुगर लेवल हाई होता है, इंसुलिन उसको इन फैट सेल्स में डालता है। तो ये आपकी शुगर है जो फैट में बदल रही है, खाने का फैट फैट में नहीं बदल रहा। और ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। आपकी बॉडी जो कोलेस्ट्रॉल बनाती है वो आपकी एक्टिविटी पे बेस बनाती है। अगर आप बहुत एक्टिव इंसान है तो आपकी बॉडी अपने आप हाई डेंसिटी लिपिड्स बनाएगी जो आप फैट खा रहे हो उससे। अगर आप इनएक्टिव हो, आलसी हो, पड़े रहते हो, तो बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाएगी। तो आपका लाइफस्टाइल जिम्मेदार है आपके फैट का जो गड़बड़ आपके अंदर हो रही है। डाइट के फैट का उससे कोई लेन देन नहीं है। तो दोस्तों समझ रहे हो ना आप, मतलब डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप डाइट पे हैं तो आपको घी बंद नहीं करना है, आपको 2 चम्मच घी खाना ही खाना है डेली का। बस आपको जो क्या बंद करना है, आपको शुगर अपना बंद करना है। और बाहर का जो चाउमीन, बर्गर, टिक्की, समोसा ये आप खाते हो ना कि चलो यार 15 दिन हो गए डाइटिंग करते हुए, आज तो चीट मील है तो मैं बर्गर खा लेता हूँ, वो ही स्टोर हो गया बस आपका। आप अब आपको नेक्स्ट 1 हफ्ता उस बर्गर को ही रिड्यूस करने में लग जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, हमने बहुत बॉडी बिल्डिंग बहुत लंबा टॉपिक है, और इस पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत लंबी लंबी रिसर्च हुई है और बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं। अभी मैं बताता हूँ, आप अगर बॉडी बनाने पे बात कर रहे हैं और इस पे मतलब आप लोगों को देखोगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लेंगे तो लगेगा अरे मेरा तो फैट आ गया। नहीं आ रहा भाई इतनी जल्दी फैट। ये तुम बाहर का जो खाते हो ना, आप बच्चे के लिए मोबाइल और जो फास्ट फूड है, 2 बड़े जहर हैं आज के समय, और कुछ जहर नहीं है। और आप बहुत चीज़ों पे ध्यान देते होगे, कुछ चीज़ों पे जो हमारे लोग नहीं ध्यान देते, जो सबसे ज़रूरी है एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनाने के लिए, जानते हैं वो क्या है? वो नींद है, एक अच्छी स्लीप, स्ट्रेस फ्री रहना। इंडियन बॉडी बिल्डर स्ट्रेस में रहता है अलग ही। उसे पैसे की टेंशन है, 70 टेंशन है। बाहर का आदमी बस गेम खेल रहा है, उसको गेम की टेंशन है। इंडिया के बॉडी बिल्डर को 10 टेंशन है। इतने स्ट्रेस के साथ वो क्या बॉडी बनाएगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी बिल्डर जो है इंडिया में, हम जैसे हम खेलने जाते हैं, हम तो खेले भी हैं, अब तो गेम में जाते हैं देखने के लिए, जजिंग करने के लिए, तो 90% तो बेचारे वही हैं जो अपना ये किसी जिम में ट्रेनर हैं या अपना खुद का जिम चला रहे हैं। 2-4-5% वो भी हैं। बड़े लेवल की बात नहीं कर रहा मैं, छोटे स्टेट लेवल की बच्चों की बात कर रहा हूँ, या जो नॉर्थ इंडिया या वेस्ट इंडिया के जो बच्चे हैं, अब उन ट्रेनर हैं तो उनको बेचारों को भाई जिम भी जाना है, उस चीज़ की टेंशन, कुछ पैसे घर में भी देने हैं, ऑब्वियसली बहुत महंगा गेम है, अपने लिए भी बचाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और अगर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे तो बहुत लंबी 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 वीडियो हो जाएगी, बट अभी इस टॉपिक को, आज वीडियो को यहीं रोक देते हैं। नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे, और मैं और डॉक्टर साहब अगले फिर टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा,
और डॉक्टर साहब का जो चैनल है, मैं एक बार उस चैनल का यूट्यूब का नाम भी उनके मुंह से सुनना चाहता हूँ, उसे भी आपको सब्सक्राइब करना है दोस्तों। अच्छी अच्छी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। अपने चैनल का नाम बताओ। थोड़ा मुश्किल है, मेरा चैनल नाम अजीब सा रख दिया था मैंने जल्दबाजी में। फिटनेस मिट आस्ट, ARZT, मतलब प्योर प्रॉपर फिटनेस और हेल्थ के बारे में ही है, साइंटिफिक नॉलेज मेरे चैनल की। आप अगर कोई पसंद करे तो दोस्तों देखिएगा। आपको वो चैनल भी सब्सक्राइब करना है, और मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो यार। फिर मैं वही लास्ट वीडियो वाली बात बोलूँगा, किडनी नहीं मांग रहे हैं आपके, सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेजेबल और वर्कआउट की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। पिज़्ज़ा बर्गर की बात नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हाँ।